The issue of women's reservation is now hitting the ground. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also spoken to News9. Chief Minister slammed the opposition over women's reservation bill, calling its defeat a black day for India's democracy. She said millions of women were waiting for representation in the parliament, in assemblies, but the opposition stand has exposed an anti-women mindset. Take a look. हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। मैम, कल महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया और पास नहीं हुआ, इसके विरोध में आपने आज एक कार्यक्रम में बाकायदा काली पट्टी भी वहां पर दिखाई और आज में अभी आपने हाथ में बांध भी रखी है। इसके विरोध में क्या कहेंगी? देश के लोकतंत्र के लिए ये काला दिन था। वो काला दिन जब देश की आधी आबादी अपनी पलकें बिछाए इस निर्णय का इंतज़ार कर रही थी कि हमें भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, विधानसभाओं में पहुंचने का मौका मिलेगा, लोकसभा में पहुंचने का मौका मिलेगा, ये 33% रिजर्वेशन बिल आएगा तो हम सब भी देश के निर्णयों में भागीदार बनेंगे, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन पाएंगे। परंतु नहीं, ये जो विपक्ष ने किया है ये उनका महिला विरोधी चेहरा दिखाता है। ये दिखाता है कि कितना डर है, कितना भय है उनके अंदर कि आज उनको लग रहा है कि एक साधारण महिला आकर के कहीं उनके परिवार की वो महिलाएं जो उन कुर्सियों पे बैठी है उनकी जगह ना ले ले। दूसरा, आप कह रही हैं और विपक्ष एक तरफ जश्न मना रहा है, वो उसको जीत बता रहा है पारित ना होने पर, और वो ये भी राहुल गांधी ने कल भी बोला कि ये संविधान पर हमला था और कहा कि जो बिल है महिला आरक्षण नहीं बल्कि ये परिसीमन पर बिल था। अगर देश की महिला को हरा करके उनको लग रहा है कि उनकी जीत हो गई तो मुझे बहुत अफसोस है। वर्षों से महिलाएं इस दिन का इंतज़ार करती, 30 साल से बार बार ये बिल सदन में आया, कभी फाड़ा गया, कभी फेंका गया और कभी इसका विरोध हुआ। ये दिन जो कल आया था ये हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी कि शायद हम सबको सत्ता में हिस्सेदारी मिल सके, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी मिल सके, परंतु विपक्ष की इस कथनी और करनी के अंतर ने पूरे देश की महिलाओं को क्षुब्ध किया है और ये महिलाएं आज उन सभी सांसदों से जवाब मांगना चाहती हैं जिन्होंने इसके विरोध में अपनी वोटिंग करी है। वो मांग कर रहे हैं कि 2023 वाले आरक्षण बिल को लागू किया जाए। उन्होंने ना ये करना है ना वो करना है, आज कुछ भी कह के उन्होंने बिल का विरोध ही करना है। कभी वो डिलिमिटेशन की बात करेंगे, कभी परिसीमन की बात करेंगे, कभी 543 की बात करेंगे तो कभी 850 की बात करेंगे, परंतु ये लोग वो हैं जो कभी नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। अगर ऐसा चाहते तो जब वो सत्ता में थे, जब उनका अधिकार था, उन्होंने तब महिलाओं का साथ नहीं दिया, वो आज क्या महिलाओं का साथ देंगे? The issue of women's reservation is now hitting the ground. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also spoken to News9. Chief Minister slammed the opposition over women's reservation bill, calling its defeat a black day for India's democracy. She said millions of women were waiting for representation in the parliament, in assemblies, but the opposition stand has exposed an anti-women mindset. Take a look. हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। मैम, कल महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया और पास नहीं हुआ, इसके विरोध में आपने आज एक कार्यक्रम में बाकायदा काली पट्टी भी वहां पर दिखाई और आज में अभी आपने हाथ में बांध भी रखी है। इसके विरोध में क्या कहेंगी? देश के लोकतंत्र के लिए ये काला दिन था। वो काला दिन जब देश की आधी आबादी अपनी पलकें बिछाए इस निर्णय का इंतज़ार कर रही थी कि हमें भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, विधानसभाओं में पहुंचने का मौका मिलेगा, लोकसभा में पहुंचने का मौका मिलेगा, ये 33% रिजर्वेशन बिल आएगा तो हम सब भी देश के निर्णयों में भागीदार बनेंगे, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन पाएंगे। परंतु नहीं, ये जो विपक्ष ने किया है ये उनका महिला विरोधी चेहरा दिखाता है। ये दिखाता है कि कितना डर है, कितना भय है उनके अंदर कि आज उनको लग रहा है कि एक साधारण महिला आकर के कहीं उनके परिवार की वो महिलाएं जो उन कुर्सियों पे बैठी है उनकी जगह ना ले ले। दूसरा, आप कह रही हैं और विपक्ष एक तरफ जश्न मना रहा है, वो उसको जीत बता रहा है पारित ना होने पर, और वो ये भी राहुल गांधी ने कल भी बोला कि ये संविधान पर हमला था और कहा कि जो बिल है महिला आरक्षण नहीं बल्कि ये परिसीमन पर बिल था। अगर देश की महिला को हरा करके उनको लग रहा है कि उनकी जीत हो गई तो मुझे बहुत अफसोस है। वर्षों से महिलाएं इस दिन का इंतज़ार करती, 30 साल से बार बार ये बिल सदन में आया, कभी फाड़ा गया, कभी फेंका गया और कभी इसका विरोध हुआ। ये दिन जो कल आया था ये हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी कि शायद हम सबको सत्ता में हिस्सेदारी मिल सके, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी मिल सके, परंतु विपक्ष की इस
कथनी और करनी के अंतर ने पूरे देश की महिलाओं को क्षुब्ध किया है और ये महिलाएं आज उन सभी सांसदों से जवाब मांगना चाहती हैं जिन्होंने इसके विरोध में अपनी वोटिंग करी है। वो मांग कर रहे हैं कि 2023 वाले आरक्षण बिल को लागू किया जाए। उन्होंने ना ये करना है ना वो करना है। आज कुछ भी कह के उन्होंने बिल का विरोध ही करना है। कभी वो डिलिमिटेशन की बात करेंगे, कभी परिसीमन की बात करेंगे, कभी 543 की बात करेंगे तो कभी 850 की बात करेंगे। परंतु ये लोग वो हैं जो कभी नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। अगर ऐसा चाहते तो जब वो सत्ता में थे, जब उनका अधिकार था, उन्होंने तब महिलाओं का साथ नहीं दिया, वो आज क्या महिलाओं का साथ देंगे।